यहाँ का बहुत बुरा हाल हो गया। इतना हमें 22 साल हो गया रहते हुए, कभी नहीं देखी इतनी गंदगी जितनी अभी हमें ये 1 महीने से दिखने को ही नहीं हो रही। इस तरीके से नहीं हुआ जो पहली बार रह गया जी। परेशान है, बच्चे आ रहे जाने मजबूरी है घर से निकलना। सीवर लाइन चेंज हुई थी, उसमें इतना खराब काम कर गए थे एमसीडी वाले। पहले पुराने वाली लाइन नहीं निकाली उन्होंने, उसके ऊपर से ही डालकर चले गए। हमने कंप्लेन की और हमारे पास कंप्लेन नंबर भी है। हमने इवन रीट्वीट भी किया है। दानिश भाई ने जो ट्वीट किया था एलजी को, उस पर रीट्वीट भी किया है, कंप्लेन नंबर भी डाला है, बट अभी तक कोई हाल नहीं है। पूरे इलाके का है, इलाके का हाल है और इतना बदतर हाल है कि आप ये समझ लीजिए कि लोगों का घर का जो टॉयलेट का पानी है ये वो बह रहा है। इतना नजीस पानी है, इसमें आदमी नमाजी जाते हैं, बच्चे जाते हैं, माँ बहनें जाती हैं, हम लोग खुद जाते हैं। मतलब इससे ज्यादा खराब काम साहब यहाँ पे काम नहीं कराते, न यहाँ कोई देखने आता, और हमें बड़ा अफसोस है कि हमारे विधायक जी इसका संज्ञान नहीं लेते। वो खामोश है। सुबह उठ के पहला काम दिल्ली जल बोर्ड को रजिस्टर करता हूँ कंप्लेंट जी, और शाम तक मुझे जवाब आ जाता है कि भाई आपका कंप्लेंट जो है रजिस्टर्ड हुआ है, लेकिन अगले दिन वो क्लोज भी हो जाता है। और क्लोज कैसे होता है वो मुझे आज तक समझ में नहीं आया। अदरवाइज वी कैन ट्रीट इट कि ये हमारे इन्फ्रिंजमेंट ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स है कि राइट टू क्लीनलीनेस इज अ फंडामेंटल राइट। दे मस्ट अंडरस्टैंड इन द ओवरऑल कंटेक्स्ट। और अगर आप ये नहीं करते हैं तो फिर ऑप्शंस ओपन विद अस आर मे बी पीसफुल प्रोटेस्ट, मे बी गोइंग। पार्टी से मतलब हमें तो काम से मतलब है। कल आप वोट लेने के जाएंगे, साहब हाथ जोड़ेंगे, कब वोट दीजिए, हमें मजबूर वोट डालना पड़ता। तो कब तक हम आप हमें बेवकूफ़ बनाते रहेंगे? अब कब तक हम अमानतुल्लाह खान साहब के या कारपोरेटर के दरवाजे के चक्कर काटते रहेंगे? आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और एक बार फिर मैं हाजिर हूँ ज़ियान न्यूज़ से। मैं आप लोगों को दिखा दूं, मैं जाकिर नगर 22 नंबर गली में हूँ यहाँ पर। और यहाँ के ये हालात आप देख सकते हैं कि ये गंदगी जो है ये उबल रही है सारे पूरे इलाके में। और ये आप देखें यहाँ पर ये पूरे इलाके में गंदगी है। ये घरों में पानी जा रहा है ये सारा। अब यहाँ पर ये कुछ लोग इकट्ठे हैं यहाँ पर, और मैं दिखाता हूँ यहाँ पर ये सारा, और ये पीछे तक है पानी। यहाँ ये सारा आप देखें, ये जो गंदगी बह रही है ये आप देखें पूरी गली में है। ये पूरी गली का हाल है ये। और जबकि पूरी गली में यहाँ पर ये पढ़े लिखे लोग हैं सारे यहाँ पर, लेकिन ये इनका कहना है कि कभी इस तरह से नहीं हुआ। लेकिन अब की बार जो है ये पानी यहाँ पर ऊपर उबल रहा है, और जो जहाँ ये पानी निकलता है आउटफॉल इसका जाने का, वो सब रुका हुआ है वहाँ पर। तो पानी जाए तो जाए कहाँ? ये गंदगी है सारी, ये सब सीवरों में ये उबल रही है यहाँ पर। ये फिर एक बार दिखा दूं ये यहाँ पर ये सब। जी जनाब, यहाँ मेरे साथ ये कुछ लोग यहाँ गली के ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप यहीं रहती हैं? जी हाँ। तो क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको? यहाँ पे कम से कम 1 महीने से बहुत ज्यादा पानी ओवरफ्लो कर रहा है, और इवन की लैट्रिन का पानी तक भी आ रहा है। निकलना बहुत मुश्किल हो गया है, और स्मेल तक भी आनी शुरू हो गई है। हम लोग को जो निकलना होता है बड़ा सोच समझ के निकलना। कोई रिक्शे वाले को भी बोलते हैं भैया तुम घर तक ही छोड़ो, पैसा ज्यादा ले लो, और निकलना इस गली से बहुत मुश्किल हो गया। कोई इमरजेंसी किसी को हो जाए वो कैसे निकलेगा ये बताइए? कैसे तो बीमारियां और भी शुरू हो जाएगी। अभी तो बारिश शुरू हो गई है, अगर बारिश का ज्यादा पानी आ जाएगा तो और भी मुश्किल हो जाएगी निकलना। अभी तो ईंटें रख रख के लोग निकल रहे संभल के, अब तो क्या करेंगे बताइए ना। यहाँ का बहुत बुरा हाल हो गया। इतना हमें 22 साल हो गया रहते हुए, कभी नहीं देखी इतनी गंदगी जितनी अभी हमें ये 1 महीने से दिखने को मिल रही है यहाँ पे। जी आप? जी हम भी इसी गली में रहते हैं, और मेरी कंप्लेन बहुत बार जा चुकी है दानिश भाई के पास। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए। दानिश भाई के पास काफी कंप्लेन जा चुकी है, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस तरीके से नहीं हुआ जो पहली बार रह गया जी। परेशान है, बच्चे आ रहे जाने मजबूरी है, घर से निकलना पड़ता है। आप जी उनके घर में जा रहा है पानी? ये आपका घर है? जी मेरा घर। तो क्या घर में पानी जा रहा है क्या? मेरे घर में पानी आ रहा है, सारे मकान की बुनियादों में पानी भर रहा है। इस वजह से आप मेरे रूम में भी देख सकते हैं कि बाकायदा स्पार्टन से पानी अंदर आ रहा है। इतनी ज्यादा सील हो गई है घर में। और घर में ये देखिए आप, हम तो घर में घुस ही नहीं पाते। ईंटें रख रखी है रास्ते में कि उसी को लांग कर, और छोटे छोटे बच्चों को लेकर हम किस तरह
और इतनी ज्यादा स्मेल है, समझिए हम यहीं बैठते उठते हैं सारे दिन, इतनी स्मेल है कि हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे यहाँ। जी और जी। इतनी ज्यादा गंदगी की तो कभी नहीं हुई आज तक। इससे 5 साल हो गए हमें यहाँ रहते हुए, 30 साल हो जाएंगे अब, लेकिन 30 साल, यानी 30 साल में कभी इस तरह से नहीं हुआ। इस तरह से कभी नहीं हुआ। एक बात मैं ये कहूँगी कि जो लास्ट टाइम यहाँ सीवर लाइन चेंज हुई थी, उसमें इतना खराब काम कर गए थे एमसीडी वाले। पहले पुराने वाली लाइन नहीं निकाली उन्होंने, उसके ऊपर से ही डालकर चले गए पाइप, मतलब उसकी वजह से यहाँ सारा लेवल ऊपर हो गया। हमारे घर में अंदर टॉयलेट में पानी जो है बैक मारता रहता है। इसी वजह से हमने देखिए अभी काम करवाया, ये सब ऊपर करके अंदर पाइप ऊपर करवाया है इसको। कुछ और कहेंगे क्या आप? हाल है, बहुत गंदी। तो ये लोगों की प्रॉब्लम है, ये यहीं के निवासी हैं इसी गली के। जी जी सर, मैं यहीं का रहने वाला हूँ और पिछले 15 साल से रह रहा हूँ। आज तक हमने कभी इस तरह की सिचुएशन नहीं देखी है, जितनी सिचुएशन खराब हो चुकी है। तो और इस कामों के लिए किससे क्या कहना चाहेंगे? इवन हमने कंप्लेन भी करी है, 2 से 3 बार कंप्लेन करी है। हमारी बिल्डिंग के सारे ऑनर्स ने कई बार कंप्लेन करी है। कंप्लेन कर देते हैं, नेक्स्ट डे उस कंप्लेन को क्लोज कर देते हैं, उसका कोई रिजोल्यूशन नहीं है। कहाँ करी कंप्लेन? एमसीडी डिपार्टमेंट में हमने कंप्लेन की है और हमारे पास कंप्लेन नंबर भी है। हमने इवन रीट्वीट भी किया है, दानिश भाई ने जो ट्वीट किया था एलजी को, उस पर रीट्वीट भी किया है, कंप्लेन नंबर भी डाला है, बट अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है कि आने जाना कोई नहीं आ जा सकता यहाँ पर। केजरीवाल को भी यहाँ तक कि लास्ट टाइम मेरी बच्ची ने जी सारे यहाँ से फोटो क्लिक करके और केजरीवाल को टैग किया है और सब मीडिया में डालाई है उसने जी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई मलिक साहब, आप लोग भी यहीं रहते हैं? जी, हम लोग भी यहीं रहते हैं और हम तो यहाँ पे 40 साल से हैं जाकिर नगर में, लेकिन इससे बदतर हालत नहीं देखी। ये सिर्फ इसी गली का हाल नहीं है, पूरी जाकिर पूरे इलाके का है, पूरे इलाके का हाल है। और इतना बदतर हाल है कि आप ये समझ लीजिए कि लोगों का घर का जो टॉयलेट का पानी है ये वो बह रहा है। इतना नजीस पानी है, इसमें आदमी नमाजी जाते हैं, बच्चे जाते हैं, माँ बहनें जाती हैं, हम लोग खुद जाते हैं। मतलब इससे ज्यादा खराब काम हो ही नहीं सकता। अगर हमारे यहाँ के एमएलए या काउंसिलर, मैं सभी को कहूँगा, अगर वो इस प्रॉब्लम को, बेसिक प्रॉब्लम को अगर सॉल्व नहीं कर सकते तो क्या करेंगे? आवाम के लिए आप क्या करेंगे? जी, आवाम की ये बेसिक प्रॉब्लम अब ये है कि यहाँ तक दानिश भाई ने पहले उन्होंने क्लीन कराई थी, अब वो पता चल रहा है कि आगे जाकर के जाम है, तो अब वो आगे का जिसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करें। यहाँ की आवाम तो सारी परेशान है, आप लोग अपने पॉलिटिक्स में हैं, लेकिन आप यहाँ पे देखिए कितनी दिक्कतें हैं। यानी ये सारा इलाका जो है, मैं आपको बता दूं, जो इस टाइम ये लाइव देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि ये सारा इलाका जो है जाकिर नगर वार्ड जो है, ये स्लम एरिया बन चुका है और उससे भी बदतर बन गया है कि हर जगह कीचड़, पानी, गंदगी भरा हुआ है और यहाँ पर ये लोग, पूरा इलाका परेशान है। और अगर कोई किसी से शिकायत करता है, किसी नेता से, तो वो उसका गोट खेलने वाला काम बन जाता है कि आपने टिकट दिया था, मुझे वोट दिया था, आपने वोट नहीं करा, तो ये क्या इसको वोट करने की सजा है ये इलाके वालों को? मैं पूछना चाहूंगा ये नेताओं से यहाँ के कि ये क्या, ये जी दानिश भाई क्या कहेंगे आप? देखिए साहब, इसकी कंप्लेंट मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर ग्रीवेंस सेल में करी। इसकी कंप्लेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने आज से ठीक 10 दिन पहले हमारी कंप्लेंट लेफ्टिनेंट ग्रीवेंस सेल से, लेफ्टिनेंट गवर्नर से ट्रांसफर की जल बोर्ड में। देखिए ये काम दिल्ली जल बोर्ड का है, केजरीवाल सरकार के अंडर में दिल्ली जल बोर्ड आता है। दिल्ली जल बोर्ड मेन सीवर जो बड़े वाले हैं इनकी सफाई करता है, पूरी दिल्ली में करता है, यहाँ नहीं करता। कभी आपने यहाँ ट्रक देखा, बड़ा सीवर, वो सक्शन ट्रक जो आता है, यहाँ नहीं आया। तो हमारी कॉल ट्रांसफर हुई तो वहां से फोन आता है कि हाँ जी आपकी बात करेंगे, और उसके बाद हमारी कॉल क्लोज की जाती है। मैंने दोबारा गवर्नर साहब को डाला, केजरीवाल साहब को टैग किया, मेल लिखी, कोई सुनवाई नहीं है। इसके बरक्स दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने अभी 18.5 करोड़ गोंडा विधानसभा को दिए, बाकायदा अखबार में उसके बारे में आया है, प्रेस रिलीज आई है। 22 करोड़ कराड़ी विधानसभा को दिए सड़कें और सीवर डालने के लिए। दिल्ली को छोड़ के, दिल्ली में जाकिर नगर को छोड़ के, ओखला विधानसभा को छोड़ के सब विधानसभाओं में काम हो रहा है, सीवर का काम हो रहा है। 22 नंबर गली शायद इस वजह से काम यहाँ नहीं हो पा रहा, क्योंकि जो लोग बेचारे कंप्लेंट कराने जाते हैं तो कई बार ये भी कहा गया कि तुम तो कांग्रेस को वोट देते हो, क्योंकि ये इलाका कांग्रेस का गढ़ है। 22 नंबर गली, 21 नंबर, यहाँ से पुराने लोग यहाँ रहते हैं, तो हो सकता है। मगर ज्यादातर लोगों ने जो 1.25 लाख वोट दिए थे उसमें कांग्रेसियों ने भी आम आदमी पार्टी को ही दिए थे। भाई बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था लोगों ने, इलाके वालों ने। जी, 1.25 लाख वोट में
ये पूरे इलाके का वोट है, मगर ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताया था। केजरीवाल साहब यहाँ पे काम नहीं कराते, न यहाँ कोई देखने आता, और हमें बड़ा अफसोस है कि हमारे विधायक जी इसका संज्ञान नहीं लेते। वो खामोश है, पता नहीं कहाँ बिजी है। तो आपने यहाँ, मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि यहाँ विधायक के ऑफिस है, यहाँ कंप्लेंट दी आपने? विधायक साहब के ऑफिस पे लोकल आदमी सारे जाके कंप्लेंट दे रहे हैं। कंप्लेंट कब सुनी जाएगी ये उन पे डिपेंड करता है। देखिए, यानी अभी सुनवाई नहीं हो रही है। सुनवाई नहीं। देखिए, स्यू मोटो क्यों नहीं लेते? डेली वीडियो बना के हम डाल रहे हैं, हम टैग भी करते हैं, कुछ तो इसका सीयू मोटो लेके देखेंगे। लोग परेशान हैं। अब कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि ये बदला निकाला जा रहा है, क्योंकि केजरीवाल साहब या तो नाराज हो गए ओखला से, क्योंकि यहाँ दोनों सीटें हार गए वो कांग्रेस से। मगर हम जाए तो जाएगा, हमारे चीफ मिनिस्टर तो वही है। जब बाकी दिल्ली की 772 इरेगुलराइज कॉलोनी के लिए केजरीवाल साहब ने बाकायदा प्रेस रिलीज करके फंड एलोकेट किया है, ये न्यूज है, आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो उस इरेगुलर कॉलोनी में तो ओखला भी, जाकिर नगर भी आता है। इसका फंड कहाँ है? इसका फंड कब मिलेगा? फंड तो छोड़िए, जो जल बोर्ड का काम है मेन सीवर लाइन को सही करना, वो जल बोर्ड काम क्यों नहीं कर रहा? यहाँ पे जल बोर्ड क्यों नहीं आता? मैंने कई मोर देन 50 टाइम जल बोर्ड को टैग किया है ट्विटर पे। कॉल आती है, उसके बाद वो हमारी कॉल क्लोज कर देते हैं, वो नहीं सुनते। यहाँ पे बहुत अफसोस के साथ ये अवाम परेशान है, और मुझे नहीं लगता किस मुंह से भी नेता वोट मांगने यहाँ पे आएंगे। देखिए, अगर दिल्ली मॉडल यही है, दिल्ली मॉडल अगर बदले की भावना है कि जहां कांग्रेसी रहते हैं वहां पे काम नहीं कराना, तो लानत है ऐसे दिल्ली मॉडल पे। केजरीवाल साहब, आपके नुमाइंदे यहाँ पे काम नहीं कर रहे, या आप कराना नहीं चाहते। आप तो पूरी दिल्ली की 772 इरेगुलर कॉलोनी में फंड दे रहे हैं। जाकिर नगर ओखला को फंड कब मिलेगा? और फंड तो बाद में मिलेगा, पहले जो रेगुलर सफाई है वो तो करा दीजिए हमारी। ये गटर हमारे भरे पड़े हैं, वक्त यहाँ पे जल बोर्ड आए, अपने बड़े ट्रक लेके आए, सक्शन ट्रक होते हैं वो बाकायदा सारी गाद निकाल के फ्रेश पानी चला के इसको सही करके जाएंगे। ये सारा लाइन वहां जाके चौक हो रही है लास्ट में तोबा कॉलोनी पे, वहां से बैक मार के वापस पानी यहाँ आ रहा है जी। ये प्रॉब्लम सबको पता है। तो मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर कि लोग गंदगी में रहने को मजबूर हैं यहाँ से, कि जाएं तो जाएं कहाँ। यहाँ पर कोई 25 साल से, 30 साल से, 40 साल से, अभी आपने सुना कि यहाँ लोग रह रहे हैं, लेकिन इसका यहाँ पर जो है वो जो गोट खेली जाती है, एक दाना फेंका जाता है, वो फेंका जा रहा है कि ना कि यहाँ पर कोई काम कराने को तैयार है। जिसका भी ये काम है वो आए यहाँ पर काम करे, यहाँ पर इन्हें राहत दिलाए ये गंदगी से। यहाँ पर ये आप देखें कितनी ये पार्किंग के अंदर भरी पड़ी है, ये सारा पार्किंग के अंदर भरा हुआ है सब गंदगी यहाँ पर। और ये भी पार्किंग के अंदर वो ऊंचे हुई है, नहीं तो ये अंदर घुसती है। अभी ये सब गंदगी अंदर घुसी हुई है, ये सब यहाँ ये पब्लिक परेशान है, और ये घरों से बाहर निकले हुए हैं। आप देखें ये सारे यहाँ पर खड़े हुए हैं मेरे सामने, यहाँ सब मौजूद हैं, ये घरों से निकले हुए। इनकी प्रॉब्लम हल की जाए, चाहे वो पार्षद करें, चाहे वो एमएलए करें। लेकिन मैं फिर एक बार कहूंगा कि इस सारे इलाके को, ये एक गली नहीं है, ये पूरे इलाके के हाल यही है कि हर गली में पानी भरा पड़ा है, हर गली के लोग परेशान हैं। सड़कें टूटी हैं तो टूटी रह गई, बन नहीं पा रही हैं। बरसाती टूटी हुई हैं, सीवर टूटे हुए हैं तो बन नहीं पा रहे हैं। हर गली का हाल यही है, गंदगी से भरा हुआ, और लोग परेशान है। पूरे ओखले के पूरे जाकिर नगर वार्ड का जो है लोग परेशान है। जोगाबाई एक्सटेंशन, जाकिर नगर, ये सब बुरा हाल है। इसको जिसके भी अंडर में आता है ये काम वो कराए, चाहे पार्षद के हो चाहे एमएलए के हो, ये काम को जल्द से जल्द कराया जाए। लोग यहाँ पर तकलीफ में हैं, ये सब घर से बाहर खड़े हैं। कुछ और आप बोलना चाहेंगे? जी बताइए। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि यहाँ पे सब पढ़े लिखे लोग रहते हैं जी, और तमाम ऑफिस गोइंग है, कोई वर्किंग क्लास के लोग यहाँ पे रहते हैं। ये मैं सबूत के साथ यहाँ पे खड़ा हूँ। मैं हर दिन सुबह उठ के पहला काम दिल्ली जल बोर्ड को रजिस्टर करता हूँ कंप्लेंट जी, और शाम तक मुझे जवाब आ जाता है कि भाई आपका कंप्लेंट जो है रजिस्टर्ड हुआ है, लेकिन अगले दिन वो क्लोज भी हो जाता है। और क्लोज कैसे होता है वो मुझे आज तक समझ में नहीं आया। यानी बिना काम किए वहाँ से क्लोज हो जाता है। गौर साहब हैं यहाँ पे जेई जी, उनका भी नंबर मेरे पास है, मैं उनको भी डेली भेजता हूँ, रोज मैसेज भेजता हूँ कि सर ये देखिए आपको मैंने मैसेज भेजा, ये कंप्लेंट रजिस्टर्ड नंबर है, यहाँ पे काम नहीं हो रहा है। लेकिन उनका रिप्लाई आ जाता है एक्शन विल बी टेकन, बट कब लेंगे उसका कोई जवाब नहीं है। कब? मसला ये है कि भाई मैं आपको
टाइम और डेट्स के बाद 13 जनवरी से मैं रोज मैसेज डालता हूं और कंप्लेंट नंबर के साथ में बता सकता हूं। दिल्ली जल बोर्ड को ये कंप्लेंट मैं रजिस्टर कर रहा हूं, आप नंबर देख सकते हैं। मेरा कंप्लेंट रजिस्टर्ड होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ में मुझे कंप्लेंट यहाँ पे मिलता है जी। और वो अगले दिन वो क्लोज हो जाता है। तो आफ्टर ऑल वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, वी आर वोटिंग फॉर द कंट्री, वी आर वोटिंग फॉर ऑल द रिक्वायर्ड ड्यू डिलिजेंस फॉर द कंट्री। लेकिन what is that we are getting in return? Nothing. It is shameless for the leader who is actually leading our community. And next time onward, we will not allow the leaders to come to our lane. बिल्कुल और घुसने नहीं देंगे। नोटा के अलावा उनको कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ पे, ये गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ की पब्लिक जो है बहुत नाराज है, बहुत गुस्से में। क्या कह रहे थे आप? देखिए, मेरे ख्याल से सारा समाप्त तो कर दिया सभी लोगों ने यहाँ क्या पोजीशन है। आई वुड ओनली सजेस्ट के इमीडिएटली जल बोर्ड इस पे कॉल ले और इमीडिएटली आके इसको ठीक करे। अदरवाइज वी कैन ट्रीट इट कि ये हमारे इन्फ्रिजमेंट ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स है, कि राइट टू क्लीनलीनेस इज अ फंडामेंटल राइट। दे मस्ट अंडरस्टैंड इन द ओवरऑल कंटेक्स्ट। और अगर आप ये नहीं करते हैं तो फिर ऑप्शंस ओपन विद अस आर मे बी peaceful protest, maybe going to the court, getting you suing you there for whatever we are facing right now. तो I will again request कि आप देखिए यहाँ हमारे साथ कितने लोग हैं। आप देखिए ये हमारे इतने अच्छे नेशनल फेम के आर्टिस्ट हैं, वो खुद भी बेचारे अभी उतर के आए हैं अपनी बेटी से। एंड आई थिंक ही इज अ नोन फेस, ही इज अ नोन फेस। देखिए, बदनसीबी हमारे इलाके की ये है जी तो यहाँ एमपी साहब को कोई तवज्जो नहीं है। एमपी के जो फंड्स होते हैं वो इस इलाके में तो खर्च ही नहीं होता, क्योंकि एमपी साहब जो है ना वो दूसरी पार्टी के हैं, उनको कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं शुरू से देख रहा हूँ पिछले 15-20 साल से कि यहाँ का एमपी जब भी भारतीय जनता पार्टी का या दूसरी पार्टी का हो, उसने कोई पैसा यहाँ खर्च नहीं किया। आउटराइटली रिलीज कर देता, अभी कोई होते हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ लोकल मामला ये है कि एमएलए दूसरी पार्टी का है, कारपोरेटर दूसरी पार्टी का है। आप उसके अंदर जो वो रिफ्ट है उसने हम लोगों को गंदगी के अंदर डाल दिया है। क्या वो पार्टी करेगी, वो करेगी? भाई हमें पार्टी से मतलब नहीं, हमें तो काम से मतलब है। कल आप वोट लेने के जाएंगे, साहब हाथ जोड़ेंगे, क्या वोट दीजिए, हमें मजबूर वोट डालना पड़ता। तो कब तक हम आप हमें बेवकूफ़ बनाते रहेंगे? अब कब तक हम अमानतुल्लाह खान साहब के या कारपोरेटर के दरवाजे के चक्कर काटते रहेंगे? कब तक हम एलजी साहब को लिखते रहेंगे? क्या इन लोगों को अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल। मैं तो शुरू से लेता हूँ, क्या एमपी का हक, एमपी का फर्ज नहीं है कि वो अपने इलाके के कॉन्स्टिट्यूंसीज को देखे कि उसमें क्या हो रहा है? यहाँ के लोग उनको बताते हैं, गंभीर साहब को जो भी है कि यहाँ पर हो रहा है, लेकिन वो उनको उनका कुछ तवज्जो नहीं है। उन्होंने तो आउटराइटली माइनस कर रखा आपको। आपका जो पूरा इलाका चूंकि मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी मुसलमान ज़्यादा, इसलिए हम आपको समझते नहीं कुछ। हमें तो वहाँ पैसा खर्च करना, भाई आपका फंड क्या यहाँ नहीं लग सकता क्या आपका? अगर हमारे इलाके का कारपोरेटर या एमएलए फंड नहीं खर्च कर सकता तो अपने एमपी का फंड कहाँ जाएगा? उसका भी तो खर्च होना चाहिए। हमारा तो प्रॉब्लम ये है कि ऊपर कोई सुनता नहीं और नीचे हमारे कुछ उनको तवज्जो नहीं दी जाती। हम लोग तो बेवकूफ़ बनना है, बेवकूफ़ मुसलसल। अब आप ज़रा ज़्यादा लगेगी, ये घरों में घुसना मुश्किल हो रहा है। जी। घर के अंदर आप जाते हैं तो आपके बाहर सड़क की जो गंदगी आपको घर के अंदर ड्राइंग में जा रही है, आपके घर के अंदर यानी सारी गंदगी फैल रही है, कपड़े नापाक, हर चीज़ नापाक। कब तक होता रहेगा? ये अभी लोगों ने सही कहा कि यहाँ अगर इसको एक्शन नहीं लिया गया तो यहाँ ये जो पब्लिक है, मैं आपको दिखा दूं, ये सब यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ ये सब बहनें खड़ी हुई हैं, ये सब लोग यहाँ पर पूरी गली के लोग हैं यहाँ पर। तो धरना भी देंगे, अगर धरना देने की जरूरत पड़ी तो धरना भी देंगे, और अगर कोर्ट जाना पड़ा तो कोर्ट भी जाएंगे, क्योंकि यहाँ जो है ये परेशानी बहुत ज्यादा हो रही है। और स्लम एरिया वाकई स्लम एरिया है, पूरा स्लम एरिया बना हुआ है, जो लोग अपने घरों में नहीं जा सकते। कोई फिसल के गिर रहा है, कोई गाड़ियां स्लिप होके गिर रही हैं, चोट लग रही है, आए दिन सर फट रहे हैं, टांगे टूट रही हैं। तो इसको मैं कहूंगा एक बार फिर से कि ये जिसका भी काम है, एमएलए का है, एमपी का है या काउंसलर का है, ये कराना चाहिए। और एमपी साहब का तो ये है कि यहाँ से जब से जीते हैं तो ओखला विधानसभा को तो शायद उन्होंने मुड़ के भी नहीं देखा है यहाँ पर। तो उनका फंड तो यहाँ क्या खर्च होगा, 1 रुपया खर्च नहीं हुआ होगा यहाँ पर।
और जगह उन्होंने 1 रुपए की थाली कर रखी है, लेकिन यहाँ कोई हॉस्पिटल और कोई पार्किंग और कोई कैंटीन वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पर। लेकिन यहाँ के जो एमएलए हैं वो उनको भी देखना चाहिए कि ये काम किसका है। इसी के साथ मैं अहमद, ज़ियान न्यूज एक्सप्रेस, गली नंबर 22, दिल्ली।